बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कुछ GW बेसिक की कुछ बेसिक्स को देखेंगे और उन्हें अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग के लिए जो टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो GW बेसिक है। GW बेसिक जो है वो एक इंटरप्रेटर है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ GW बेसिक के तरीके पढ़ते हैं। GW बेसिक जो है ये एक बेसिक लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल जो रूल्स हैं या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए जो है हम GW बेसिक को यूज़ करते हैं। जो बेसिक लैंग्वेज जो है ये जॉन केमनी एंड थॉमस कर्ट्स ने 1963 में जो है वो USA में इन्वेंट की थी और ये एक जो है वो एसेंशियल टूल था और एक इंस्ट्रक्शन टूल था जिसे हम जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो है वो GW बेसिक के मतलब पढ़ेंगे जो कि एक इंटरप्रेटर है फॉर बेसिक लैंग्वेज। और बेसिक लैंग्वेज जो है उसका एब्रीवेटेड हम ऐसे करते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जो है अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस लैंग्वेज के बहुत से ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक को हम कंपाइलर कहते हैं और एक को इंटरप्रेटर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो इसका कंपाइलर है क्यू बेसिक वो मे बी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा और इस क्लास में उस चैप्टर में हम जो इसका ट्रांसलेटर पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंटरप्रेटर है विच इज़ GW बेसिक। इसको यूज़ कर हम जो है वो अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और असल में जो GW बेसिक होता है ये हमें एक ऐसा सिंपल और इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जबकि क्यू बेसिक जो एक कंपाइलर था वो एक मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट था जिसमें क्लिक्स वगैरह करके हम डिफरेंट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं GW बेसिक की। तो GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है। इसमें जो ऑपरेशंस के हैं वो दो मोड हैं, दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं इस लैंग्वेज में, एक इंटरप्रेटर में। डियर स्टूडेंट्स, जो GW बेसिक है इसके दो मोड्स होते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट मोड कहते हैं, दूसरे को हम डायरेक्ट मोड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन मोड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मोड को देखते हैं। जब हम GW बेसिक को लोड करते हैं तो ये हमें एक ओके का मैसेज शो करता है। आपको आपके स्क्रीन पे, विंडो स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको ओके का मैसेज शो करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है या आपकी जो GW बेसिक की स्टेट है या मोड है वो इस टाइम डायरेक्ट मोड में है। आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट मोड में, आप सिर्फ कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी जो है इसमें हम फास्टली काम कर सकते हैं, इसमें हमें डिले नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अपने कमांड्स को लिखते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो रिजल्ट्स हैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो इमीडिएटली जो है वो आप उन्हें उनके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे आप कमांड लिखें, उन्हें आप जो है वो एग्जीक्यूट करें और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो विदाउट एनी डिले आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। मगर जो कमांड्स हैं इसका जो है वो जो आप एग्जीक्यूट कर लेंगे बाद में जो उनका डाटा है वो लॉस हो सकता है, वो आपको जो है उसे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट मोड में। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे जस्ट वो आपने यूज़ की और उसके बाद जो उसका डाटा है वो लॉस हो जाएगा, आपको जो है वो सेव नहीं होगा। मीन्स आप ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से उस रिज़ल्ट को देख सकें। और इसके बाद ये है कि इसमें ये जो मोड है ये डीबगिंग प्रोसेस के लिए बहुत बेहतर है। आप डीबगिंग के मतलब आप जानते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स आ रहे हों या कुछ लॉजिकल एरर्स हों, कोई सिंटैक्स एरर हो या कुछ भी किसी भी तरह का एरर हो, तो उसको रिमूव करने के लिए जो बेहतर है, वो डीबगिंग करने के लिए जो बेहतर मोड है वो डायरेक्ट मोड है। डायरेक्ट मोड को यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम की डीबगिंग कर सकते हैं और क्विकली कर सकते हैं। आप कंप्यूटेशंस को क्विकली हैंडल कर सकते हैं और आप जो अपने टास्क को जो है वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट प्रोग्राम लिखें, जस्ट आप कमांड्स को लिखते हैं अपने डायरेक्ट मोड में आप, और उन कमांड्स को आप जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और विदाउट एनी डिले आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है वो पूरे प्रोग्राम को टाइप करें और जब हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को जो कि लाइन नंबर के साथ आपको लिखने होता है एक असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको जो है वो आप अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं।
आपको किसी स्टोरेज डिवाइस में उसे जो है वो सेव करना पड़ता है। और अब जब आप उस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फिर आप उस प्रोग्राम को लोड करते हैं अपनी मेन मेमोरी में, और फिर आप जो है उसे फिर रन की कमांड आप लिखते हैं, तो देन जाके वो प्रोग्राम जो है अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो इस तरह जाके आप इनडायरेक्ट मोड में अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। यानी कि जैसे आपने डायरेक्ट मोड में देखा कि आप कमांड्स को लिखते हैं, लेकिन वो आपको जल्दी से विदाउट एनी डिले आपको जो है वो रिजल्ट देता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, आपने पूरा प्रोग्राम लिखना होता है, फिर आप उसे अपनी मेमोरी से सेव कर सकते हैं, फिर आप उसे अपनी मेन मेमोरी में लोड करते हैं। रन की कमांड आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, देन वो आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा और आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। डियर स्टूडेंट, GW बेसिक में जो कमांड्स हैं वो एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डायरेक्ट मोड में ऑपरेट होती हैं, और ये कोई भी प्रीसीडिंग लाइन नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई लाइन नंबर पे कोई स्पेसिफिक कमांड लिखें, आप जैसे अपनी कमांड लिखते हैं और वो जो है वो टाइप होती हैं। जबकि GW बेसिक में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या आपसे रिक्वायर करती हैं, वो आपको वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आप इनडायरेक्ट मोड में लिखते हैं। और जो GW बेसिक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप लाइन नंबर ज़रूर लिखें। लाइन नंबर में वो लिखी होती स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को दे के आप अपने कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि राइटिंग अ प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, कि हम GW बेसिक में अपने प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो GW बेसिक है असल में हमें एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो GW बेसिक में IDE होता है वो एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप डिफरेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको स्केयर रूट फाइंड करना है या स्केल लेना है किसी भी वेरिएबल का, तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक स्पेसिफिक रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को जो है वो अपनी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम अपने GW बेसिक में प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम उसे सेव कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो आपकी प्रोग्रामिंग फ़ाइल होती है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करती है। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं आपके कंप्यूटर के लिए, जिनको वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। क्योंकि प्रोग्राम का मतलब होता है आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व करवाना है, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो उस फाइल होती है उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होता है। आइए उसे हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी फाइल में होता है वो लाइन नंबर होता है। लाइन नंबर क्या होता है, एक अनसाइंड इंटीजर होता है जिसकी रेंजेस होती है वो 0 से लेके 65,529 तक। आप जो है लाइन नंबर जो है वो उसमें लिख सकते हैं। यानी कि आपकी एक जो प्रोग्रामिंग फ़ाइल है उसमें इतनी लाइन्स हो सकती हैं, उसमें 65,529 लाइन्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। और जो स्टेटमेंट होती है ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन होती है, वैलिड स्टेटमेंट होती है जो आप जो स्पेसिफिक लाइन नंबर पे लिखते हैं। और किसी भी वैलिड लाइन नंबर पे आप जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट के करैक्टर मोर देन 255 नहीं होने चाहिए। यानी कि 255 से ज़्यादा करैक्टर एक आप इंस्ट्रक्शंस के नहीं लिख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉलन साइन का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो आप अपनी एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने लाइन नंबर 2 पे 2 स्टेटमेंट्स लिखनी हैं और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अगर पहले लेट्स सपोज मैंने यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं इनपुट की जो है वो लिखूँगा, स्टेटमेंट लिखूंगा। देन मैं कॉलन डाल के नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना कोई फार्मूला अगर उसमें यूज़ करना है या मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं कॉलन यूज़ करके उसी लाइन पे दूसरी जो है वो स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, जो GW बेसिक होता है ये आपके लाइन नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है। उसकी आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, उसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो है उसके लाइन नंबर पे डिपेंडिंग होती है। लेट्स सपोज आपने लिखा, आपने जो है वो लाइन नंबर 60 लिख दी हुई है, यानी कि आप प्रोग्राम टाइप कर रहे थे, टाइप करते करते आप लाइन नंबर 60 पे आ गए हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब आप 60 के बाद लाइन नंबर 45 आप 45 का वर्ड लिखें, जो ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखें, देन उसके आगे इंस्ट्रक्शन लिखें। तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा, वो सारी लाइन्स को जो है वो
44 तक उसे ट्रांसलेट करता जाएगा, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज से आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाएगा। लेकिन जैसे 44 पे आएगा देन वो जाके 45 लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से वो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो डिकोड करता जाएगा, वो अपनी ट्रांसलेट करता जाएगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज की तरफ उसे कन्वर्ट करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइन नंबर 60 पहले लिख दिया तो वो उसे पहले करेगा, बल्कि इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन आपकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ट्रांसलेट करता है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में होती है, कोई एरर आता है, तो दोबारा से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो आपका ये इंटरप्रेटर भी ऐसे ही करता है कि ये आपकी, अगर आपने लाइन नंबर 45 60 के बाद लिखी है तो पहले लाइन नंबर 44 को वो जो है ट्रांसलेट करेगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो लाइन नंबर 45 पे जाएगा, देन वो जो है वो फर्दर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में इसे यूज़ कर सकें और फर्दर आप इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम को हम कैसे सेव करते हैं, आपको जो है वो आपके कीबोर्ड पे आपको F4 की जो है वो नज़र आएगी, आप उसे प्रेस करेंगे, या आप अपनी जो प्रोग्राम की विंडो है उसमें आप सेव की कमांड टाइप करें, तो आपको एक जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है या मैसेज बॉक्स कह लें वो आपको शो करेगा। उस पर आप जो है वैलिड नेम लिखें कोटेशंस में, और उसकी जो है वो आपने पाथ भी देना जहाँ पे आप उसे सेव करना चाह रहे हैं, नहीं तो वो जो है आपकी करंट डायरेक्टरी में उसे सेव कर देगा। आप जब आप उसे वैलिड नेम देंगे और पाथ देंगे, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो है स्पेसिफिक नेम के साथ जो अब सेव हो जाएगा। इस तरह अगर आप अपने प्रोग्राम को लोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है प्रोग्राम उस वक्त लोड होता है जब वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो, यानी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में आपने सेव किया हो, यानी कि हार्ड डिस्क हो सकती हैं, कोई भी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, उसमें आपने जो अपने प्रोग्राम को सेव किया और आप चाहते हैं कि आप उसे अपने GW बेसिक का इंटरप्रेटर में उसको लोड करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी कीबोर्ड से F3 जो है उसे प्रेस करेंगे, या आप लोड की कमांड को टाइप करेंगे, फिर आप अपनी फ़ाइल का एग्जिस्टिंग नेम और उसका पाथ भी देंगे, या आप कोटेशन में देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा, और वो अब आप उसमें कुछ भी जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट आप फंक्शंस जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर तो वो आपने इनवैलिड पाथ दिया है, या आपको फिर वो एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगा, और अगर आपने राइट पाथ दिया है, उसका एक्यूरेट पाथ दिया है, कोटेशंस में उसका नाम दिया है, तो वो आपको वही फाइल जो है वो आपकी लोड कर देगा। डियर स्टूडेंट, जो हमारे GW बेसिक प्रोग्राम में जो प्रोग्रामिंग फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .bas होती है, यानी कि कोई भी अगर GW बेसिक की फ़ाइल होगी तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .bas होगी, और इस तरह आपकी जो फाइल है वो सेव होती है। फ़ाइल को सेव करने से पहले आपको उसका पाथ देना पड़ता है, अगर आप उसका पाथ नहीं देंगे तो वो उसकी करंट डायरेक्टरी में जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे वहीं पे वो सेव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जो है उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड हो। तो अपने प्रोग्राम को लोड करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करें, या रन की कमांड लिखें। जब आप उसको रन की कमांड लिखेंगे, कोई भी आप जो है वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, या उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, लेट्स सपोज ये देखें, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्रिएटिंग एंड सेविंग द प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया, सेव किया, देन आप लोड कर रहे हैं और रनिंग द प्रोग्राम। आपने जो है वो लोड किया, लोड की कमांड लिखी, या रन किया आपने उसे बाद में, फिर आपको उसका शो कर रहा है कि सम इज़ इक्वल टू 30, यानी कि आपने कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, जैसे कि आपने वो देखें, आपको उसकी क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने लेट का वेरिएबल यूज़ करके x की वैल्यू 10 दी है, y की वैल्यू 20 दी है, फिर आपने क्या किया कि आप उसका सम करवा दें x और y का, और वो देखें जब आपने प्रोग्राम को सेव कर लिया और जब आपने प्रोग्राम को लोड किया, लोड की कमांड के साथ आपने प्रॉपर उसका नाम दिया है, फिर उसका सी ड्राइव में वो आपकी पड़ी हुई थी, और वहाँ पे जो फाइल नंबर है sum.bs, सम जो है वो आपकी फ़ाइल का नाम है, और .bs उसकी एक्सटेंशन है। जब आपने उसे रन किया तो वो आपको साथ ही उसकी आउटपुट दे रहा है कि सम इज़ इक्वल टू 30, 10 + 20 30 होते हैं। तो इस तरह से आप जो अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और उसे लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि GW बेसिक का बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है।
डियर स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर है आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग का वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन नंबर पे लिखें, वो हमेशा एक लाइन नंबर के साथ ही शुरू होगी। और ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जो है वो लाइन नंबर्स के साथ उसे यूज़ करें, और जो आपका प्रोग्राम है वो हमेशा जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखें वो एक एंड स्टेटमेंट पे ही एंड हो, मीन्स कि उसका जो है वो टर्मिनेट होना ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो है आपका लाइन नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड इन GW बेसिक। अगर आप दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो वो कॉलन सेपरेटेड होनी चाहिए, यानी कि अगर आप दो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो वो उनके दरम्यान आप कॉलन का सिंबल यूज़ करेंगे। GW बेसिक जो है या बेसिक लैंग्वेज में आपको ये होता है कि आप जो वेरिएबल्स हैं आप जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि X एंड Y, A, B या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें डिक्लेयर करें या आप उन्हें क्लैरिफाई करवाएं कि ये वेरिएबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। उनके लिए आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो GW बेसिक है उसमें फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डजेंट मैटर। आप जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइन नंबर 90 पहले लिख दिया और लाइन नंबर 60 आप 90 के बाद जाके लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, ये क्या करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर है, ये आपकी लाइन बाय लाइन असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लाइंस को जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो इसलिए ये पहले लाइन नंबर 60 को जो है वो ट्रांसलेट करेगा, देन सो ऑन ये 90 तक आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट्स ऑफ बेसिक। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक्स हैं, कुछ न्यूमेरिक हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और स्पेशल पर्पस होता है जिसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हम अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास GW बेसिक में जो उसका कैरेक्टर सेट है उसमें हमारे पास अपर केस एंड लोअर केस दोनों में अल्फ़ाबेट्स हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, वो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, के बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका डिफरेंट एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसमें से चंद एक हम देख लेते हैं। जैसा कि इक्वल का साइन जो है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। जो आपको एक्सपोनेंट सिंबल नज़र आ रहा है इसको हम किसी भी पार के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है ये हम टीचर डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो आपको जो है वो कॉलन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कॉलन जो है वो स्टेटमेंट्स, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमने यूज़ करनी है एक ही लाइन में तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे लेस देन सिंबल है वो कंपैरिजन जो है वो ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, हम जो है कंपैरिजन करने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। एक्सप्लेन द मोड ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक एंड हाउ टू एग्जीक्यूट एंड सेव अ प्रोग्राम। आपने ये जो है एग्जांपल्स के साथ जो है इन्हें अपने असाइनमेंट रजिस्टर पे नोट डाउन करना है। थैंक यू।